अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्सचर फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सफ़ेद लोबिया बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका जायका बहुत ही बेहतरीन है। आप लंच में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोबिया को थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए इसको भिगो दें। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको साफ़ करूँगी और धो के इसको अच्छे से भिगो दूँगी। सिर्फ इसको इतनी देर तक ही भिगोएंगे जब तक हम इसका मसाला बनाएंगे। प्रेशर कुकर ले लिया है क्योंकि लोबिया जो है वो भीगी हुई नहीं है, तो इनको गलाने के लिए हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। आप प्याज को चॉप कर भी ऐड कर सकते हैं। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का हल्का सा सुनहरा रंग हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखें, प्याज जो हैं वो हल्के से सुनहरे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर इनका नहीं करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, इस वजह से मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा, उसके बाद हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने बारीक काट लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। ये देखें, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर जो थे वो मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे, इस वजह से ये इस तरह के हैं। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखें, थोड़ी सी देर के बाद, सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद ही मैंने ढक्कन उठा दिया था। टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कमी है वो हम बाद में जब इसकी बुनाई करेंगे वो पूरी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर जो लोबिया हमने धो के भिगोया था वो ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। लोबिया भीगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा गलने में। इसके अंदर हम 1 से 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1 से 1.5 कप के दरमियान ही आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और उसके बाद लिड लगा देंगे। सीटी बोलने के बाद तकरीबन आपने 7 से 10 मिनट तक इसको कुक करना है। सीटी जब बोलने लग जाएगी उसके बाद का टाइम मैं आपको बता रही हूँ। 7 से 10 मिनट तक आपने ज़रूर कुक करना है ताकि जो लोबिया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, 10 मिनट के बाद जब मैंने लिड हटाई थी, प्रेशर रिलीज़ हो जाए उसके बाद आपने लिड को हटा लेना है। ये देखें, लोबिया जो है हमारा वो गल चुका है। बिल्कुल हम यहाँ पे नरम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें, लोबिया जो है वो गल चुका है।
अगर आप इसको इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे तो भुनाई के दौरान ये सारा सॉफ्ट हो जाएगा, मैश हो जाएगा। लोबिया अच्छे से गल चुका है। ये देखें पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है जो हमने ऐड किया था। ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। इस पॉइंट पर हमने 3 से 4 टेबलस्पून दही है, दही जो है वो गाढ़ा है, वो ऐड कर देंगे। फ्लेम लो कर देंगे दही डालते हुए। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। दही डालने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब जितना शोरबा या ग्रेवी हम रखना चाहते हैं उतना पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको सीटी मतलब प्रेशर कुकर वाला ढक्कन नहीं लगाएंगे। अब हम सिंपल इसको कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। जितना शोरबा या ग्रेवी आपको चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 कप पानी ऐड किया है। बहुत ज़्यादा पतला मैं इसको यहाँ पे नहीं करूँगी। इसको कवर करूँगी ताकि एक बॉयल आ जाए। ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया है, वो ऐड कर देंगे। और कसूरी मेथी है 1 टेबलस्पून, इसको हम अच्छे से हाथों की मदद से क्रश करेंगे और ये ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगी। इस पॉइंट पर हमारा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। अभी मैं आपको डिश आउट कर कर दिखाती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। आप लंच या डिनर में इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।